बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो अभी आप देख लें कि शेड के जो है वो चारों तरफ जो है वो कोई तरपाल नहीं है, छोटे बच्चे भी जो है वो इसी तरह हैं। तो आखिर हम इनकी खुराक में क्या चीज़ ऐड कर रहे हैं ये देखें आप। मैं आपको जब पास जाके दिखाता हूँ कि ये स्पेशल इनके लिए जो है वो ग़िज़ा तैयार की जा रही है। ये क्या चीज़ है, किस तरह आपने देनी है, कितनी मकदार में देनी है। इसके अलावा जो है वो आपने सर्दियों के अंदर जो है वो इनकी खुराक में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो शामिल करनी है ताकि आपके जानवरों को जो है वो सर्दी ना लगे। ये आप देख लें कि छोटे बच्चे भी जो है वो फुल एक्टिव बैठे हुए हैं। मैं जानवरों के पास जाके भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इस वक्त जो है वो तकरीबन रात के कह लें कि 9 बजे का टाइम है और टेम्परेचर जो है वो 3 डिग्री पे आ चुका है, ठीक है। रात को जो है वो 1 डिग्री या 0 डिग्री पे भी आ जाता है। ये आप देख लें। तो मैं आपको पास जाके दिखाता हूँ, ठीक है। फिर वापस आके बताऊँगा कि ये कौन सी चीज़ है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। और फ्रेश हर चीज़ जो है वो फ्रेश, बल्कि जो हम वंडा बनाते हैं उसमें भी ये चीज़ें हम डालते हैं और फ्रेश ही डालते हैं। ये देखें, ये बेसिकली तिलों का तेल है। ये भी हम इनकी खुराक में ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा भी आपने जो है जो चीज़ें इनकी खुराक में ऐड करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। और ये तिलों की खाल है जो कि हम वनडे में इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, ये ताज़ा जो है वो तिलों की खाल है। ये आप देखें, ये है जी तिलों का तेल। ये देखें, और ये तिलों की खाल है, फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश है। ये खाल जो है वो हम वनडे में डालते हैं, जो वंडा हम बनाते हैं उसके अंदर, ठीक है। इसकी प्रोटीन परसेंटेज जो है वो बहुत हाई है, तकरीबन 46% जो है वो प्रोटीन है। अब बाकी चीज़ें जो है वो जाके डिस्कस करते हैं, साथ साथ आपको जो है वो जानवर दिखाते हैं। वो आराम के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह, ठीक है। कोई भी जानवर जो है वो सर्दी जो है वो महसूस नहीं कर रहा। ये आप देख लें। इस साइड पे भी मैं आपको दिखा दूं, ये हीफर्स, ये देखें कितनी रिलैक्स हैं। ये क्रॉस ब्रीड के जानवर हैं हमारे, लेकिन इतनी शदीद सर्दी के अंदर भी जो हैं वो देखें कि किस तरह जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह, कोई सर्दी का जो है वो नामो निशान इनको पता ही नहीं है कि सर्दी है अभी कि नहीं। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है आपकी फीडिंग के ऊपर। हालांकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे खुद जो है वो सर्दी लग रही है, लेकिन जानवरों को जो है वो सर्दी बिल्कुल नहीं लग रही। ये देखें आप, कोई एक जानवर भी ऐसा नहीं है जिसे सर्दी लग रही हो। ये देखें, ये देखें, छोटे जो काफ हैं उनको सर्दी लगती है डेफिनेटली। जिनकी उम्र जो है वो 2-3 महीने है, तो ये इधर इनको केजेस के अंदर रखा गया है, पिंजरे के अंदर। ऊपर जो है वो तरपाल डाली गई है ताकि जो है वो ये सेफ़ रहें, इनको सर्दी का इशू ना बने। जो वींड काफ है हमारे, जिनका दूध छिड़वा दिया है, वो ये बैठे हुए हैं। देखें, इनको भी जो है वो सर्दी का कोई इशू नहीं है। ये देखें किस तरह एक्टिव हैं। ये देखें माशाल्लाह। तो बेसिकली इनकी खुराक में हम डाल रहे हैं, एक मैंने चीज़ आपको दिखा दी है, तिलों का तेल, वो मैंने आपको दिखा दिया है। इसके अलावा शीरा आपने जो है वो लाजमी डालना है। इनकी खुराक में जो है वो शीरा आपने लाजमी डालना है। अगर आपके पास शीरा नहीं है तो गुड़ का इस्तेमाल कर लें। ये देखें कि धुंध भी जो है वो आ गई है, लेकिन जानवरों को जो है वो सर्दी का कोई इशू नहीं है। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि चारों तरफ से जो है वो तरपालें लगा के इनको आप बंद ना करें। लेकिन जो जानवर आपके कमज़ोर हैं या देसी ब्रीड है, अगर आपके पास साहिवाल, ये चोलिस्तानी या भैंसें हैं, तो उनको सर्दी लगेगी। उनकी जेनेटिक्स इस तरह की है, तो उनको जो है वो आप कमरे में बंद कर सकते हैं। लेकिन वेंटिलेशन का भी आपने निज़ाम रखना है। कमरे में कैसे बंद कर सकते हैं कि जो बरामदा आपने बनाया होता है उसके आगे आप तरपाल लाजमी लगाएं। किसमें? आपने साहिवाल ब्रीड और चोलिस्तानी ब्रीड और भैंसों को, ठीक हो गया। लेकिन मैं आपको एक तजर्बे की बात बताता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये कह लें कि भैंस बैठी हुई है, भैंस तो नहीं है, कट्टी है, ठीक हो गया, छोटी जिसे आप कहते हैं, जगाली कर रही है। देखें, ये भी बिल्कुल ओपन रहती है। आखिर इसमें कुछ ना कुछ तो फीड का मतलब फैक्टर है। आखिर इनकी खुराक में जो है वो आप ये चीज़ें डालें, जो चीज़ें मैंने आपको बताई है। वंडा जो है इनका सर्दियों के लिहाज से आप फार्मूलेट करवाएं, एनर्जी जो है वो हाई रखें। एक जानवर आपका डेली का जो है वो 1 किलो शीरा खाए, उसके अलावा जो है वो तिलों का तेल दें, एनर्जी का कोई और सोर्स दें लाजमी, ठीक है। तो फिर आपके जानवर को सर्दी नहीं लगेगी। ये आपके सामने मिसाल है।
जो जोटी है ये भी बिल्कुल ऐसे ही ओपन जगह पे बैठी हुई है, ये नहीं कि जो दूसरी बछड़ियाँ वही बैठी हुई हैं। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि जो हमारा छोटा फार्मर है, ठीक है, उसके पास जो ब्रीड है साहिवाल, चोलिस्तानी या भैंसें हैं, वो सर्दी महसूस कर जाती है, क्योंकि वो उस हिसाब से उनकी खुराक जो है वो पूरी नहीं करता। तो इसलिए जो है उनको मेरा यही मशवरा है कि वो उनको बरामदे के अंदर रखे, ये नहीं कि इस तरह ओपन छोड़ दे। लेकिन जिनके पास अच्छी क्रॉस ब्रीड है या फिर प्योर ब्रीड के जानवर हैं, तो वो कभी भी जो है इनको बंद ना करें। ये देखें माशाल्लाह किस तरह जो है वो इंजॉय कर रही हैं, ठीक है, किस तरह एक्टिव हैं। रात का टाइम है, वो सामने जो है वो मैंने पहले आपको दिखाया था, तिलों का जो है वो तेल निकल रहा है, ठीक है, फ्रेश। और तिलों की खाल भी बन रही है, वो हम जो वंडा सेल करते हैं उसके अंदर भी डालते हैं और अपने जानवरों को भी देते हैं, ठीक है। तो इस सर्दी के मौसम में जो है वो आपने अपने जानवरों का लाजमी ख्याल रखना है। फीडिंग में आपने शीरा और कोई ना कोई एनर्जी का सोर्स, जिस तरह तिलों का तेल हम इस्तेमाल करें, आप भी इस्तेमाल करें,